Hello everyone, welcome to our channel. This video is especially for first grade aspirants. This is my first ever video and I am Ankita Sharma. I got 17th rank in School Lecturer 2018 exam. In this video, I am going to share my first grade exam book list और जिन भी बुक्स को मैंने फॉलो किया तो उन्हीं बुक्स की बुक लिस्ट मैं अभी इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और आई होप कि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर इंग्लिश के लिए ये जो बीके रस्तोगी जी की बुक है इसी को मैंने फ़ॉलो किया था. इसके साथ ही दो और बुक्स हैं डॉक्टर सुभाष सिहाग जी की ये वाली बुक और च्यवन प्रकाशन की ये वाली बुक. लिटरेचर वाला पोर्शन के लिए ये तीनों गाइड्स मैंने पढ़ी थी पर फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने बीके रस्तोगी जी की जो ये वाली बुक है उसी को दी है. ड्रामा वाले पार्ट के लिए जिसमें एज यू लाइक इट और मैकबेथ दोनों ड्रामाज है तो उसमें आप ये जो स्टैंडर्ड वाली बुक है इसे फॉलो कर सकते हैं. मैंने इसी से इसका पूरा प्रिपरेशन किया है. इसमें टेक्स्ट भी है और उसके साथ ही उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया है. तो अगर आप पूरा टेक्स्ट रीड करते हैं अच्छे से तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है क्योंकि बहुत बार एमसीक्यूज़ जो क्वेश्चंस बनाते हैं एग्ज़ाम में तो बीच में से आ जाते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. तो हमको पूरा ही टेक्स्ट पढ़ना है. इसके लिए हमको गाइड पर डिपेंडेंट नहीं रहना है. मैकबेथ को भी मैंने इसी बुक से किया था और जो फिक्शन है द वेंडर ऑफ स्वीट्स इसको भी मैंने इसी बुक से प्रिपेयर किया. द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज इसको भी मैंने इसी से ही प्रिपेयर किया. तो इस बुक को आप भी फॉलो कर सकते हैं. ग्रामर वाले पोर्शन के लिए रैन एंड मार्टिन की जो ये बुक आती है वो मुझे सफिशिएंट लगी और अच्छी लगी. मैंने इसी से प्रिपेयर किया था और कुछ टॉपिक्स के लिए अगर आप एडवांस्ड प्रैक्टिस करना चाहें तो थॉमसन एंड मार्टिनेट की ये वाली जो बुक आती है इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं पर मुझे रैन एंड मार्टिन ही सफिशिएंट लगी. और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ लगाने के लिए आप नेट का यूज़ कर सकते हैं. मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो की थी ग्रामर को प्रिपेयर करने के लिए. पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो वेस्टलैंड द बर्थडे पार्टी और क्राई द पिकॉक है इसका भी आप स्टैंडर्ड की बुक आती है वो भी मंगा सकते हैं और रमा ब्रदर्स की भी आती है और आप इसका ओरिजिनल टेक्स्ट मंगाकर वो भी पढ़ सकते हैं. और गाइड में भी ऑलमोस्ट इसको कवर किया हुआ है अच्छे से. तो लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच को मैंने गाइड्स जो बीके रस्तोगी जी और सुभाष सिहाग जी की जो बुक है उससे ही प्रिपेयर किया. और उसके अलावा कुछ पॉइंट्स के लिए मैंने नेट की मदद ली. तो आप भी नेट की मदद अच्छे से ले सकते हैं. वर्ड्स टेस्ट, फोनेटिक सिंबल्स, ट्रांसक्रिप्शंस ये सब जो पोर्शन है ये सब अच्छे से गाइड्स में भी कवर किया हुआ है. और इनकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ के लिए आप नेट की मदद ले सकते हैं. वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, क्रियोल, पिजन, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग ये सब टॉपिक्स भी गाइड में अच्छे से कवर किए हुए हैं तो वो सफिशिएंट है, वहीं से आप प्रिपेयर कर सकते हैं. राइटिंग स्किल्स के जो ये तीनों टॉपिक्स हैं प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, वैसे तो इन तीनों को अच्छे से ही गाइड में
कवर किया हुआ है, मुझे सफिशिएंट ही लगा। मटेरियल बीके रस्तोगी जी की जो गाइड है उसमें और सिहाग जी की गाइड में, दोनों में सफिशिएंट है। और इसके अलावा भी अगर आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहें इन पर, तो आप 10th की जो बुक है उसमें राइटिंग स्किल्स वाले पोर्शन में इनको तीनों को देख सकते हैं, वहाँ पर भी इनको अच्छे से समझाया हुआ है। इसके साथ ही आपको ये जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं, टेंसेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ऑक्सिलरीज, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, तो इन सबको आपको 10th की पासबुक से भी एक बार देख लेना है, क्योंकि उससे आपको वो सब चीज़ें इजीली और एक बेसिक लेवल पर समझ में आ जाएगी। उसके बाद आपको रेन एंड मार्टिन की जो ये बुक है उससे इसको पूरी ग्रामर को कवर करना है। और उसके बाद आपको इंटरनेट की मदद लेनी है प्रैक्टिस सेट्स के लिए और प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लिश ग्रामर को आपको इंटरनेट की मदद लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साइकोलॉजी के लिए लकी आहूजा जी की ये वाली बुक जो है इंग्लिश मीडियम के लिए बेस्ट है, और मैंने इसी बुक को फॉलो किया। इसके साथ ही अगर आप हिंदी रेफरेंस देखना चाहें तो आप डॉक्टर वंदना जादौन जी की जो बुक आती है शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र, तो ये बुक भी आप देख सकते हैं, ये भी मुझे सही लगी। इसके साथ ही जब आप उन दोनों बुक्स को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन को एक फ़ाइनल टच देने के लिए ये आपनी पोथी करके ये बुक आती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी एंड आईसीटी। तो इस बुक में एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं जो कि रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, और जितने भी स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम में साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए हैं। तो ये बुक मुझे काफ़ी सही लगी रिवीजन के हिसाब से और क्वेश्चन अप्रोच के हिसाब से। फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट पेपर इंग्लिश के लिए जो भी बुक लिस्ट मैंने अभी शेयर की है वो मुझे सबसे यूज़फुल लगी है, और इन्हीं बुक्स के साथ में मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट की है और अपना सिलेक्शन लिया है। तो ये बुक्स मुझे बेस्ट लगी, इसलिए मैंने आपको रेफ़र भी की है। इसके साथ ही जब मैं कर रही थी तब मैंने कुछ और ऑप्शंस भी ट्राई किए थे, पर वो मुझे इतना यूज़फुल नहीं लगे, इसलिए मैंने उनको शेयर भी नहीं किया, क्योंकि जितने ऑप्शंस होंगे हमारा कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होगा और डिस्ट्रैक्शन ही बढ़ता है और टाइम भी वेस्ट होता है, जो कि हम एक प्रिपरेशन के दौरान अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जितना हमारा जो कंटेंट है वो सेलेक्टेड होगा और ब्रीफ होगा, तो उतना ही इजीली हम उसे रिटेन करके रख सकते हैं और उसको रिवीजन कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो अपने जो भी आप कंटेंट चूज़ करें उसे चूज़ करने में चाहे 2 से 3 दिन लगा दीजिए, पर उसको बार बार फिर चेंज मत करिए, उसे लिमिटेड रखिए और उसी को लेकर अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कीजिए। इंटरनेट की हेल्प बहुत ही यूज़फुल रही है, किसी भी टॉपिक को इंटरनेट पर भी आप उसकी मदद बिल्कुल लीजिए। इसके साथ ही कोई भी अगर क्वेरीज़ है रिगार्डिंग बुक लिस्ट और प्रिपरेशन, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप वर्किंग फॉर योर गोल। थैंक यू।